देवादिदेव प्रथम प्रथम का 3 लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री वर्तमान सिद्धार्थ की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंदू सागर जी गुरुदेव की जय। विकास में 24 तीर्थंकर भगवान समस्त पूर्वाचार्य आचार्य श्री कुंदू सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए हम मंगल कामना करते हैं कि आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव का स्वास्थ्य रत्नत्रय यथाशीघ्र पूर्ण स्वस्थ हो, समस्त प्रकार के रोग संकट दूर हो, ऐसी मंगल कामना। अब हम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमस्कार करते हुए आज के स्वाध्याय सभा के लिए, आज के इस मंगल देशना के लिए, अमृत देशना के लिए मैं पूज्य और मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, मंगलाचरण के साथ साथ आज के इस स्वाध्याय सभा में अपनी अमृत देशना प्रदान करें। नमोस्तु मनीष। नमो। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी श्रुत देवी की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य प्रकृति विज्ञानी वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, हमको कल आचार्य भगवंत कनकनंदी जी गुरुदेव श्रुत देवी की महिमा बता रहे थे। उस महोदय मंडप में, समोशरण के महोदय मंडप में कौन महोदय बैठे हुए हैं? हम सामान्यतः व्यवहार में भी महोदय महाशय शब्द का, सर शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कल हमें ज्ञात हुआ कि आचार्य भगवंत ने महोदय का जो स्वरूप बताया कि जो जीवंत मूर्तिवंत श्रुत देवी या श्रुत देवता है वो कौन है? तो तीर्थंकर, गणधर, श्रुत केवली, आचार्य और श्रमण, ये सब मिल करके मूर्तिवंत श्रुत देवता हैं। तो ऐसे अभी वर्तमान में हमको श्रुत देवता बोले या श्रुत, वर्तमान के श्रुत केवली के रूप में आचार्य भगवंत कनकनंदी जी गुरुदेव जैसी विभूति प्राप्त हुई है, जिनके ज्ञान की महिमा अपरंपार है। इनके ज्ञान में जितना गोता लगाओ उतना आनंद आता है। तो गुरुदेव के ही ज्ञान के माध्यम से मैं भी आज थोड़ा आपको कुछ प्रकृति का भी गोता लगाऊंगा। उसके पूर्व आचार्य भगवंत का जो वैश्विक गुरु वाला रूप है, मेरी एक कविता के माध्यम से आज का मंगलाचरण करके मैं इसका प्रारंभ करता हूं। हे वैश्विक गुरुदेवा, हे मुनेश, हे गुणेश, हे गुरुदेवा, माता जाकी श्रुत देवी, पिता आप्त देवा, हे मुनेश, हे गुणेश, हे गुरुदेवा, अज्ञतम विघ्नहरण मंगल आनंद करण, अज्ञतम विघ्नहरण मंगल आनंद करण, आए हम तेरी शरण, आए हम तेरी शरण, हे वैश्विक देवा, हे मुनेश, हे गुणेश,
हे गुरुदेवा। देशी विदेशी विज्ञानी पाते तव ज्ञान शरण। देशी विदेशी विज्ञानी पाते तव ज्ञान शरण। शोध बोध पाते ज्ञान तत्व समाधान। हे मुनेश हे गुणेश हे गुरुदेवा। जगत गुरु कनक नंदी हे अभीक्ष्ण ज्ञानधारी। जगत गुरु कनक नंदी हे अभीक्ष्ण ज्ञानधारी। राजा महाराजा चक्री से, राजा महाराजा चक्री से वंदित हे देवा। हे मुनेश हे गुणेश हे गुरुदेवा। आप हैं महाविज्ञ अनुभव करे सुविज्ञ। आप हैं महाविज्ञ अनुभव करे सुविज्ञ। आपके चरण कमल में वंदन हे देवा। हे मुनेश हे गुणेश हे गुरुदेवा। माता जाकी श्रुत देवी पिता आप्त देवा। हे मुनेश हे गुणेश हे गुरुदेवा। माता जाकी श्रुत देवी पिता आप्त देवा। हे मुनेश हे गुणेश हे गुरु देवा। जय बोलो परम पूज्य श्रुत देवी आराधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रिय धर्मात्मन, मैं आपको आज आचार्य भगवंत के इस विराट सृजन के माध्यम से, विराट साहित्य के माध्यम से, विराट ज्ञान के माध्यम से, जिसका पार पाना हम सबके लिए अभी बहुत कठिन है, बहुत पुरुषार्थ से साध्य होने वाला है, लेकिन उनकी कुछ लेखनी के द्वारा, उनके कुछ काव्य के माध्यम से हम उनके अनुभवों से कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उससे उसका रहस्य समझे, भाषा बोध करें, भाव बोध करें, विषय बोध करें, और हम छोटे छोटे विषयों से भी कैसे आचार्य भगवंत रहस्य ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने पिछले दिनों मैंने अपने प्रबोधन में आचार्य भगवंत की सृजित कविता घास की आत्मकथा सुनाई थी। तो आइए हम सब पुनः प्रकृति में चलते हैं और प्रकृति का एक विशालकाय वृक्ष, जिसे हम बरगद का वृक्ष कहते हैं, कोई इसे वट वृक्ष भी कहते हैं, कोई बड़ का पेड़ भी कहते हैं, तो ऐसे बरगद की आत्मकथा के माध्यम से मैं आपको प्रकृति और पर्यावरण का आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से बोध देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अभी वर्तमान विज्ञान में भी प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास चल रहा है। सारा विश्व, सारा वैज्ञानिक जगत चिंतित है कि इस पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी, ग्लोबल वार्मिंग से रक्षा कैसे होगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विषम वृष्टि और जो भी परिवर्तन आ रहा है, संक्रमण आ रहा है, इन सब से कैसे रक्षा होगी। तो आचार्य भगवंत ने अपनी प्रकृति पर्यावरण गीतांजलि में ये सब विषय का चिंतन किया है। वैसे तो आचार्य भगवंत सारे विश्व के कल्याण का,
सारे विश्व के उत्थान का और उद्धार का भाव रखने वाले महागुरु हैं। भगवंत सम आपका भाव है। तो आचार्य भगवंत इस बरगद की आत्मकथा के माध्यम से, वट वृक्ष के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये इस कविता के माध्यम से आप लोग सुनिए। ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी कविता है, क्योंकि उस दिन तो घास एक तुच्छ वस्तु थी, लेकिन प्रकृति में हम वट वृक्ष को जब देखते हैं, बरगद के वृक्ष को देखते हैं, तो एक विशाल काय वृक्ष को देखते हैं। और इस विशाल काय वृक्ष के नीचे आप लोगों ने कितने वट वृक्ष देखे हैं मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जिन्होंने वट वृक्ष देखे हैं वो बहुत अच्छा अनुभव कर पाएंगे, और जिन्होंने ना भी देखे हों वट वृक्ष, तो वो कम से कम आज इस कविता के माध्यम से परिचय प्राप्त करें कि बरगद के वृक्ष में कितने आयाम छिपे हुए हैं, कितने संदेश छिपे हुए हैं। आपने अनेक बार देखा होगा, आचार्य भगवंत बरगद के वृक्ष के माध्यम से एक बहुत अच्छा उदाहरण आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि आत्मा में कितनी शक्ति है। अभी आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, निगोदिया में भी गुरुदेव बोलते हैं सिद्ध में भी अनंत शक्ति है, और निगोदिया जैसे सूक्ष्म जीव में भी अनंत शक्ति है। तो वट वृक्ष के बीज का हमेशा उदाहरण देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वट बीज कितना छोटा सा होता है। जिन्होंने देखा होगा, हम लोगों को भी गुरुदेव ने दिखाया था, मैंने भी देखा है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसका जो वृक्ष होता है वो कितना विशाल होता है। आपने विशाल कोई ऐसा वट वृक्ष देखा हो? गुरुदेव बताते हैं कोलकाता का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे एक ग्राम का नाम बड़ चिचोली ही है। उस ग्राम का नाम बड़ चिचोली इसलिए है, वहां की बहुत विशाल, ऐसा मीलों में फैला हुआ वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष, उसके लिए वो गांव ही जाना जाता है। तो ऐसे बरगद के वृक्ष के माध्यम से आचार्य भगवंत हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना, और इससे बहुत अच्छा एक चिंतन भी प्राप्त होता है। एक प्रकृति का चिंतन, प्रकृति के साथ साथ हमको पर्यावरण का चिंतन मिलता है, आध्यात्मिक चिंतन मिलता है, और प्राणी विज्ञान आदि आदि इसमें जितने आयाम हैं उन सब का बोध हमको आचार्य भगवंत छोटे छोटे विषयों से लेके बड़े बड़े विषयों में भी ऐसा बोध देते हैं। तो आइए बरगद की आत्मकथा। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है, छोटे बीज से विशाल वृक्ष मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। आगे की पंक्तियां भी सुनना कि ये वट वृक्ष कैसे वृद्धिंगत होता है, कैसे इसका विकास होता है। पक्षी के मल से मेरा बीज जब गिरता योग्य स्थान में, अंकुर होकर विशाल वृक्ष बनता मेरे बीज से। बीज से खरबों अरब गुणी बनती मेरी काया है, ऐसी विशाल काया मेरी समाये नन्हे बीज में। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है, छोटे बीज से विशाल वृक्ष मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। मेरे गोद में अटकली करे चंचल चपल गिलहरी प्यारी, तोता मैना कोयल बुलबुल गाए गाना मनहारी,
बंदर मामा हुंकार भरे, डाली से डाली छलांग भरे। तितली रानी की शोभा से मेरी शोभा की महिमा बढ़े। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष, मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। आप लोग एक एक शब्द ध्यान से सुने, बहुत प्रेरक कविता है, शिक्षाप्रद है। बाद में मैं इसका विश्लेषण करूंगा। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात में जब हजारों जुगनू चमके, दीपक कल्प वृक्ष समान मेरा शरीर भी जगमग झलके। हजारों कीट पतंग तथा पशु पक्षी भी मुझ में करे निवास। किसी से भेद भाव न करूं, कभी न करूं किसे निराश। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। मानव भी मेरी छाया में बैठे, गाय भैंस आराम करे। मेरी प्राकृतिक कूलर गोद में बिना प्रदूषण श्रम हरे। मुझसे नियंत्रण होता प्रदूषण, शब्द वायु व मृदाक्षरण। मैं हूं नीलकंठ विषपान करता, मानव से जो हो विसर्जन। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। कन्याएं सावन झूला झूले, हाथी बंधेवा भोजन करे। मेरे विशाल कोटर में उल्लू आदि विश्राम करे। मेरी विशाल छाया में थके पथिक आराम करे। ग्रीष्म काल में ठंडक पाते, वर्षा शीत से रक्षा करे। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। मुझसे मानव शिक्षा न लेता, किंतु करता विपरीत काम। दूसरों का ना करे उपकार, उपकारियों का करे सहार। जीवों को सहारे प्रकृति नाशे, प्रदूषणों का भी सर्जन। जिसके कारण धरती में आज सर्वत्र फैला अति दूषण। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। और अंतिम पंक्ति, हे मानव मेरे समान स्वशक्ति का यदि करो विकास, स्वपर विश्व का विकास भी हो, अंत में पाओ पूर्ण विकास। कनक नंदी की लेखनी से आज मैंने किया आत्मनिवेदन। मानव यदि इससे सीखेगा, तब हो सच्चा मूल्यांकन। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष, मेरे सम नहीं अन्य है।
बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। ये कविता आचार्य भगवंत ने, इसका भी संस्मरण में सुना रहा हूं, जैसे आपको उस दिन कोयल की कविता का संस्मरण सुनाया था। ये हम लोग अतिशय क्षेत्र सीपुर के पास एक ग्राम है सुरखंड खेड़ा, वहां के भी भक्त आते थे। तो जब हम सुरखंड खेड़ा गए विहार करके, तो सुरखंड खेड़ा के गांव में प्रवेश करने से पहले एक छोटा वट वृक्ष, वहां बड़ा तो नहीं था लेकिन छोटा था, मध्यम आकार का। तो उस वृक्ष को देखने के बाद में आचार्य भगवंत जैसे ही वहां पहुंचे ग्राम में, तो उस दिन आचार्य भगवंत ने मध्याह्न में 3:32 पे, यानी 3/6/2011 को जब कविताओं का प्रारंभ हुआ था, तब ये कविता सृजित की थी। और इस कविता में अभी आपने सामान्य रूप से समझा कि इसमें कितना संदेश छिपा हुआ है, कितना आध्यात्मिक तक संदेश छिपा हुआ है, सारे विश्व की रक्षा का भाव छिपा हुआ है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके बताता हूं, तो आपको बरगद की महिमा ज्ञात होगी। क्योंकि अभी ऐसा देखने में आता है कि प्रकृति से जुड़ाव नहीं होने से बहुत से लोग पेड़ पौधे, पशु पक्षी या प्रकृति में अन्य जो कुछ भी गतिविधियां होती है, उससे लोग जानकारी ही नहीं है। अपरिचित की तो बात छोड़ो, कोई जानकारी ही भी नहीं है कि क्या क्या प्रकृति में होता है। इसलिए प्रकृति में जाना चाहिए। आचार्य भगवंत आरंभ से ही प्रकृति पर्यावरण के प्रेमी रहे हैं। मैंने भी अपने बाल्यकाल से प्रकृति और कृषि आदि को देखा है, तो मुझे भी इसका थोड़ा थोड़ा अनुभव है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आचार्य भगवंत लिखते हैं, बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम। बरगद का वृक्ष बहुत विशाल होता है, ऐसा मीलों तक फैल जाता है, और उसकी जड़ें आगे जाकर फिर ऊपर जो शाखाएं होती, शाखाओं से भी उसकी जड़ें निकल करके और जमीन में प्रवेश करती है। और इतने बड़े बड़े देश में भी हमारे वट वृक्ष हैं। आपके राजस्थान में तो इतने बड़े वृक्ष अभी दिखे नहीं। एक वट वृक्ष हमने ये यहाँ पर अपने देव सोमनाथ गांव है, देव सोमनाथ गांव में देखा था, वहां दिखा था एक बड़ा वट वृक्ष। तो इसका बहुत विशाल स्वरूप होता है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष मेरे सम अन्य नहीं। इस वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये वृक्ष बहुत ही, इसका बीज बहुत छोटा सा होता है, माने कह लें कि 1 ग्राम भी नहीं, इतना छोटा सा बीज होता है। लेकिन ये बीज जब वृद्धिंगत होता है तो इतना विशाल विराट रूप वो धारण कर लेता है। इसमें संदेश ये भी है कि जीव भी, चाहे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, कोई निगोदिया भी हो, वो जीव भी यदि भव्य है तो वो ऐसे विशाल सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वट वृक्ष की एक से और देखो, एक विशेषता आपको बता रहा हूं जो सामान्यतः सब लोग नहीं जानते, कि बरगद का बीज सामान्य रूप से आप वैसे बोएंगे तो वो उगेगा नहीं या उसकी वृद्धि नहीं होगी। लेकिन इसकी वृद्धि कैसे होती है? पक्षी के मल से मेरा बीज जब गिरता योग्य स्थान में, अंकुर होकर विशाल वृक्ष बनता मेरे बीज से। जब पशु पक्षी यानी विशेषतः जैसे गाय है या पक्षी हैं, ये जब वट के बीज को भक्षण कर लेते हैं तो उनके मल से जो वो बीज निकल जाता है वैसा का वैसा सहेगा। तो वो जब योग्य स्थान में जब गिरता है तब वट वृक्ष वहां पर वृद्धिंगत होता, उगता है फिर, और अंकुरित होकर के फिर विशाल वृक्ष बनता है। ये वट के बीज की विशेषता है। और बीज तो इतना छोटा सा, लेकिन उससे गणित की दृष्टि से देखें तो अरबों खरबों गुना
उसकी काया बनती है। उस वृक्ष अरबों खरबों गुना जो अब मीलों में फैल जाता है, आप सोचो। और इसमें यही है कि इतना विशाल जो वृक्ष है, एक नन्हा सा जो बीज है, उसमें इतनी विशाल काया समाई हुई है। जैसे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं और विविध प्रबोधनों के माध्यम से जीव की महत्ता जब बताते हैं, जीव छोटे से शरीर में जाता है तो छोटा हो जाता है, उसमें संकोच विस्तार होता है, ये गुण होता है जीव में। और जब 500 धनुष की काया होती है, उसमें भी समाहित हो जाता है। और जब महामत्स्य बनता है, उस काया में भी समा जाता है। तो इतना उसमें अवगाहना की शक्ति होती है जीव में। ऐसे ही वट वृक्ष, ये वट बीज के माध्यम से भी हमको बड़ा आध्यात्मिक बोध मिलता है। आगे आचार्य भगवंत थोड़ा मनोरंजक वर्णन भी कर रहे हैं उस वट वृक्ष के ऊपर क्या क्या गतिविधियां होती है। मेरी गोद में अटकली करे, चंचल चपल गिलहरी प्यारी, तोता मैना कोयल बुलबुल, गाए गाना मनहारी। इस वट वृक्ष पे अनेक पशु पक्षी आकर के आश्रय प्राप्त करते हैं और इसके गोद में खेलते हैं, कूदते हैं। आपने कभी देखा होगा वट वृक्ष के ऊपर में कि गिलहरी भी फुदकती है, कितनी चंचल और चपल होती है गिलहरी। जब आप गिलहरी को समीप से देखेंगे तब ज्ञात होगा कितना वाइब्रेशन होता है। जब एक छोटा सा भी कुछ वस्तु लेकर के वो खाती है गिलहरी, तो उसका वाइब्रेशन बहुत तीव्र होता है। तितली रानी की शोभा से मेरी, अभी तो तितलियां कम देखने को मिलती है। मैं भी जब बाल्यकाल में था तब मैं देखता था हजारों का झुंड तितलियों का एक साथ आता था फूलों पर और अन्य वृक्षों पर। और इस विशेषतः ये वट वृक्ष पे भी हजारों की संख्या। अभी तो कहीं इक्का दुक्का कोई तितली दिख जाए, लेकिन तितली से भी इस वट वृक्ष की शोभा बढ़ती है। शोभा की महिमा बढ़े और उस शोभा से इस वट वृक्ष की महिमा बढ़ती है। और इस पे तोता है, मैना है, कोयल है, बुलबुल है, गाना गाए मनहारी। अब जिन्होंने इनका गायन सुना हो वो तो समझ सकते हैं। मैंने इसमें से सभी पक्षियों का गायन सुना है, अभी भी सुनता हूं। लेकिन आप इस पे कितना ध्यान देते हैं प्रकृति पर, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन आप भी अनुभव करें और ये आनंद लें। तोता मैना कोयल बुलबुल, गाए गाना मनहारी, ये बहुत ही मनोहर। बुलबुल भी, कोयल का तो आप सुनते ही हैं और तोता को भी आप सुनते हैं। कभी आप मैना को भी सुने, बुलबुल को भी सुने, ये बहुत ही अच्छा गीत गाते हैं। बंदर मामा हुकार भरे, डाली से डाली छलांग। और बंदर के लिए तो सबसे अच्छा स्थान हो जाता है वट वृक्ष, क्योंकि वहां पे बहुत उसका विस्तार होने से उसको कूदने फांदने में और उसका आनंद ले लेने में ऐसे बंदर मामा को, और वहां से हुकार भरने में भी आनंद आता है। ऐसी शोभा वट वृक्ष पर होती है। और वर्षा ऋतु की अंधेरी रात में जब हजारों जुगनू चमके, और विशेषतः वर्षा काल में जब रात्रि हो जाती है तो अंधेरी रात जब होती है विशेषतः, तब उस वृक्ष पे हजारों जुगनू चमकते हैं। और दीपक कल्प वृक्ष समान मेरा, शरीर भी जगमग झलके। ऐसा लगता है उन पे जुगनू, जिन्होंने, अभी तो जुगनू भी देखने को मिलते नहीं है, लेकिन जुगनू जहां पर जिन्होंने देखा हो, हजारों की संख्या में जहां पर आते हैं जुगनू, वहां पर बिल्कुल जैसे कल्प वृक्ष बन जाता है, सब चमक चमचम चमचम हो जाता है वृक्ष। ऐसी जुगनू से भी इस वृक्ष की शोभा बढ़ जाती है। और इसमें कीट पतंग भी बहुत आते हैं और भी पशु पक्षी निवास करते हैं, आगे बताऊंगा। किसी से भेदभाव ना करो, लेकिन इसका सबसे बड़ा शिक्षा और संदेश यही है कि वट वृक्ष किसी से भेदभाव नहीं करता, सबको आश्रय देता है। कीट पतंग आओ, पशु पक्षी आओ, जुगनू आओ, सबका स्वागत करता है, सबके प्रति समभाव रखता है वट वृक्ष।
यानी विशाल यदि कोई व्यक्ति है, जैसे आप आचार्य भगवंत को देखते हैं कि आचार्य भगवंत इतने विशाल हृदय हैं, तो इस विशाल हृदयता के कारण सबको अपने में समाहित कर लेते हैं। समावेशिता का भाव है, समन्वय का भाव है, और सबको अपने में अपना समझने का भाव है। सर्व जीव में जिनेंद्र दर्शन, ऐसा भाव आचार्य भगवंत का है। तो ऐसे ही ये, इससे भी शिक्षा है कि ये किसी से भेदभाव नहीं करता वट वृक्ष, और किसी को निराश भी नहीं करता। आचार्य भगवंत भी ऐसे ही है। आचार्य भगवंत के पास में कोई भी आए, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी आए, उसको निराश होने का काम नहीं, कोई आवश्यक नहीं। गुरुदेव तो बहुत ज्ञानी प्रज्ञावान है, लेकिन उनके पास कोई अनपढ़ भी आता है, पशु पक्षी भी आता है, और उसका भाव कुछ अच्छा दिखता है, तो गुरुदेव उसकी अनुमोदना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भी वट वृक्ष से भी शिक्षा लेने योग्य है। और भी देखो, इस वट वृक्ष के नीचे ही आपने कभी कभी, आप लोगों को देखा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा है अनेक स्थानों पे वट वृक्ष के नीचे विशेषतः हाथी को बांधा जाता है, क्योंकि उसकी शाखा या जड़ें इतनी मजबूत होती है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इतनी हाथी भी नहीं तोड़ सकता, इतनी उसकी मजबूत होती है जड़ें, तो उससे वो बांधा जाता है। और वहां पे हाथी को सुरक्षा भी मिलती है और महावत भी निश्चिंत रहता है, और उसको वहां पे भोजन भी मिल जाता है वृक्ष से। ऐसे कार्य वट वृक्ष के नीचे होते हैं। और वहां पे गाय भैंस भी आराम करती है। ग्रामों में आप देखना, जहां वट वृक्ष होते हैं वहां विशेषतर गाय भैंसों के लिए बिल्कुल आराम का स्थान हो जाता है। मान लो ग्रीष्म काल है तो धूप से बचाव के लिए उनको वहां छाया प्राप्त हो जाती है, तो उस छाया में वो आराम करते हैं। और बिल्कुल यदि आप वट वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको बिल्कुल कितनी भी गर्मी हो, ज्येष्ठ की गर्मी भी हो, तो आपको बिल्कुल कूलर जैसा अनुभूति होगी। बिल्कुल जैसे कूलर के नीचे रहता है ठंडा, ऐसा ठंडक, ऐसी शीतलता, ऐसी इस वट वृक्ष की गोद में प्राप्त होती है। और कितना भी थका हुआ कोई पथिक हो, राहगीर हो, वट वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाता है तो उसका श्रम और खेद दूर हो जाता है, उसको बड़ा विश्रांति मिलती है। और वट वृक्ष एक प्रतीक रूप में है, लेकिन वृक्षों का लाभ क्या है कि इससे प्रदूषण भी दूर होता है। वृक्ष जितने अधिक होंगे उतना प्रदूषण कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि या कोई विषम वृष्टि है, इससे भी हम बच सकते हैं। आज जितनी विषमताएं हो रही है प्रकृति में, पर्यावरण में, उसका बड़ा कारण है वृक्षों की कमी होना। इसलिए अभी वैज्ञानिक जगत में वृक्षारोपण पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जो हरियाली पर ध्यान दिया जा रहा है। जितना ग्रीन होगा वातावरण उतना ही प्रदूषण दूर होगा। शब्द हो, वायु हो, चाहे मृदा क्षरण हो, इस वट वृक्ष के माध्यम से मृदा क्षरण, आप लोग इस शब्द से परिचित है कि नहीं? मिट्टी का बहाव नहीं होता, मिट्टी को पकड़ करके रखता है ये वट वृक्ष। और कन्याएं सावन झूला झूले, आपने कभी वट वृक्ष की जड़ों पर लटक के यदि किसी ने झूला झूला हो वो समझ सकता है। मैंने तो झूला है। आपने देखा होगा ग्रामों में कन्याएं दो ऐसी जो शाखाएं होती है जो लटकी हुई होती हैं, तो उसके अंदर में एक झूला बन जाता है उनका, और उसमें वो झूला झूलती है। आप लोगों ने गीत भी सुना होगा, ये सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ। तो ऐसे कन्याएं भी सावन में, श्रावण के महीने में झूला झूलती है इस वट वृक्ष के नीचे। हाथी बंधता है, भोजन भी करता है। और मेरे विशाल कोटर में उल्लू आदि विश्राम करे। वट वृक्ष में जो कोटर होता है, कोटर यानी ऐसा कोई स्थान होता है शाखा में जहां पर उल्लू भी और उल्लू या अन्य पक्षी भी विश्राम करते हैं रात को।
निश्चिंतता के साथ में। वो एक सुरक्षित स्थान होता है कोटर। तो कोटर में सब पक्षी भी विश्राम करते हैं और इस विशाल वृक्ष के नीचे जो भी पथिक होते हैं वो भी विश्राम करते हैं। और ग्रीष्म काल हो तो उनको ठंडक मिलती है, और वर्षा काल हो माने वर्षा काल हो और यदि वर्षा हो रही हो तो उनकी उस वर्षा से और शीत से भी रक्षा ये वट वृक्ष करता है। और आचार्य भगवंत अंत में इसके माध्यम से एक पीड़ा भी लिख रहे हैं। पीड़ा यह है कि मुझसे मानव शिक्षा न लेता किंतु करता विपरीत काम, दूसरों का ना करे उपकार, उपकारियों का करे सहार। इस वट वृक्ष के माध्यम से, क्यों कोरे मनोरंजन के लिए कविता नहीं है, आचार्य भगवंत ये भी शिक्षा देना चाह रहे हैं कि मानव इससे शिक्षा ले, लेकिन मानव शिक्षा कम लेता है, कार्य विपरीत करता है प्रकृति से, और दूसरों का ना करे उपकार। वट वृक्ष देखो कितने प्रकार का उपकार करता है। इस वट वृक्ष के माध्यम से उपकारी का उपकार मानने की भी शिक्षा मिलती है, और दूसरों का ना करे उपकार, उपकारियों का करे सहार। लेकिन मनुष्य इससे विपरीत करता है, जो हमारे लिए उपकारी है उसका सहार करता है। इस वृक्ष के माध्यम से गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं कि आज वृक्षों को कौन काट रहा है? सब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इस पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। इन वृक्षों को काट करके और अपना भौतिक विकास करना चाह रहा है। तो ये सब उपकार को भूलता जा रहा है, उपकार को यानी कृतज्ञ हो गया है मानव। ये भी आचार्य भगवंत की पीड़ा है। इसके आगे है जीवों को सहारे प्रकृति नाशे, प्रदूषणों का भी करे सर्जन। मनुष्य पेड़ पौधे पशु पक्षी जीवों का संहार कर रहा है, प्रकृति का नाश कर रहा है। और इस नाश होने से आज जितना प्रदूषण है, संक्रमण है, विविध प्रकार की जो व्याधियां हैं, अभी हमने इन 2-3 वर्षों में देखा है कोरोना काल को, ये भी एक महासंक्रमण काल आया हमारे बीच में, और ये सब प्रदूषणों के कारण हो रहा है। ऐसी महामारियां हो रही है, ऐसा संक्रमण हो रहा है, ये भी प्रकृति को क्षति पहुंचाने का कुपरिणाम है। और जिसके कारण धरती में आज सर्वत्र फैला अति दूषण, इसी के कारण आज पृथ्वी में जितना प्रदूषण फैला हुआ है वो हम आज अनुभव कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों आचार्य भगवंत ने भी बताया था, मैंने भी अखबारों में पढ़ा कि अभी विश्व के जितने 10 मुख्य प्रदूषित शहर हैं उसमें 9 तो भारत के ही हैं, 9 भारत के हैं। और सबसे प्रदूषित शहर उसमें दिल्ली को बताया गया, दिल्ली राजधानी, कुछ यूपी के भी शहर है। तो हमारे यहाँ पे भी ये प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, जबकि प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ हमारा ये देश है, लेकिन प्रकृति की क्षति करके हम कितना प्रदूषण फैला रहे हैं, ये भी इस कविता के माध्यम से हमें जानना है। और उस प्रदूषण को दूर करने के लिए यथायोग्य प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का हमको लाड़ प्यार और प्रकृति का दुलार करना है, ये भी शिक्षा मिल रही है। अंत में आचार्य भगवंत कह रहे हैं, हे मानव मेरे समान स्वशक्ति का यदि करो विकास, स्व पर विश्व का विकास भी हो, अंत में पाओ पूर्ण विकास। वट वृक्ष के माध्यम से मुख्य शिक्षा आचार्य भगवंत ये देना चाह रहे हैं कि इस वट वृक्ष के में जैसा गुण है कि अपनी स्वयं की शक्ति का भी विकास करो और दूसरों का भी विकास हो। वट वृक्ष ऐसा ही करता है, अपना भी विकास करता है, इतना विशाल रूप धारण कर लेता है, और उसके बाद दूसरों का भी विकास होता है, विश्व का भी विकास होता है, क्योंकि प्रकृति भी सुरक्षित होती है। प्रकृति का एक बहुत विशाल प्रतिनिधि ये वट वृक्ष है। और अंत में पाओ पूर्ण विकास। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि आप स्वशक्ति का यदि विकास करते हैं, जैसे आप प्रतिदिन आचार्य भगवंत के इस वेबिनार के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, कि यदि हम जितना आध्यात्मिक विकास करेंगे
उस अनंत तक की विकास यात्रा है। उस अनंत शक्ति को प्राप्त करना है हमको, उस पूर्ण विकास को प्राप्त करना है। इस आध्यात्मिक विकास के माध्यम से स्व का यानी स्वयं का भी होगा, पर का भी होगा और विश्व का भी होगा। आचार्य भगवंत भी अभी यही कर रहे हैं, स्वयं का भी विकास कर रहे हैं, ज्ञान का विकास कर रहे हैं, गुणों का निरंतर विकास कर रहे हैं, भावों का विकास कर रहे हैं। अन्य भी आप देख रहे हैं कि आचार्य भगवंत में कितना विकास है। इतने जीनियस पर्सन पूरे पृथ्वी पे मिलना अभी दुर्लभ है। इतना प्रकार का, इतनी विधाओं का ज्ञान, इतनी भाषाओं का ज्ञान, और इतना ज्ञान होते हुए भी सरलता, सहजता, मृदुता, उदारता, गुणग्राहिता, निराडंबरता, निष्प्रहता और विश्व विकास का और विश्व के उत्थान का भाव भी रखते हैं भगवान के समान। तो ये भी हमें एक जीवंत रूप में आचार्य भगवंत जो संदेश देना चाह रहे हैं उसका इस पृथ्वी पे सबसे आदर्श रूप कोई है तो आचार्य भगवंत हैं, जो स्वयं अपना विकास कर रहे हैं और उससे पर का भी विकास हो रहा है। आप लोगों का भी जो विकास हो रहा है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। सब प्रतिदिन अपना अपना अनुभव सुना रहे हैं कि सबके ज्ञान में, गुणों में, भावों में कैसी वृद्धि हो रही है, कितनी भाव विशुद्धि हो रही है। और ये वेबिनार एक वरदान का रूप ले रहा है। जो भी इसमें प्रतिदिन आपकी उपस्थिति ही बता रही है कि आप स्वयं कितने प्रभावित हैं। और यहाँ पर भी प्रतिदिन आचार्य भगवंत सब आकर के बताते हैं कि गुरुदेव हमारे भाव में बहुत परिवर्तन हुआ, हमारे परिवार में शांति, हमारे समाज में शांति, और सब आपने के ज्ञान से हम बदल गए। पहले कितने मूढ़ थे, अज्ञानी थे, कुज्ञानी थे, उससे अभी सब अभी अच्छे ज्ञानी बन रहे हैं, शांत बन रहे हैं, समतावान बन रहे हैं। परिवार में, परिवेश में बहुत शांति, ये भी बताते हैं। तो आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि कनक नंदी की लेखनी से आज मैंने किया आत्मनिवेदन, मानव यदि इससे सीखेगा तब हो सच्चा मूल्यांकन। वट वृक्ष कह रहा है कि आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की लेखनी के माध्यम से मैंने आज अपना आत्मनिवेदन किया है, अपनी आत्म कथा कही है, ऐसा वट वृक्ष कह रहा है। और मानो यदि इससे सीखना चाहे तो बहुत बड़ी एक शिक्षा है प्रकृति सुरक्षा की, पर्यावरण सुरक्षा की, अपने आध्यात्मिक विकास करने की, सब समावेशिता की, समन्वय की, और स्व पर विश्व कल्याण करने की भी इस वट वृक्ष के माध्यम से आचार्य भगवंत ने हमको शिक्षा दी है। हम भी इस वट वृक्ष जैसे विशाल बने, क्योंकि विशाल बनने के लिए, और अभी विशालता का आपको रूप समोशरण के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि हमारे ज्ञान में कितनी शक्ति है। हर जीव में ये ज्ञान सुप्त और गुप्त रूप में अभी है, लेकिन जब इसका अभिव्यक्ति होगी तो 3 लोग क्या, ऐसे अनंत लोग भी हो जाए तो उस ज्ञान के एक कोने में आ जाएंगे। इतना विशाल और विराट रूप अपने अंदर में है। आज आप लोग राजस्थान पत्रिका में भी गुलाब कोठारी का एक लेख आया हुआ है, मैं कौन हूं, इसको भी अवश्य पढ़ें। आज हम लोगों ने सुबह ही संघ में उसका वाचन किया और उसके माध्यम से अच्छा बोध दिया है। गुलाब कोठारी जी ने भी, जो प्रतिदिन आचार्य भगवंत हमको प्रबोधन दे रहे हैं अपनी विराटता का, अपनी विशालता का, और अपने अनंत गुणों का, अनंत आयामों का प्रतिदिन हमको जो बोध दे रहे हैं, वो इस कविता के माध्यम से भी आचार्य भगवंत ने हमको देने का प्रयास किया है। और इसके माध्यम से हमें भी ये शिक्षा लेनी है कि एक बीज के रूप में जो था, इतने सूक्ष्म बीज के रूप में वो इतना विराट रूप धारण कर लिया। ऐसी ही शक्ति हर जीव में है, हर आत्मा में है, हर चेतना में है। उस चेतना शक्ति को जागृत करने की दृष्टि से भी आज की ये कविता मैंने प्रस्तुत की। इसके बाद मैं हमारे छोटे ब्रह्मचारी जी कुमार वर्ण जैन यहाँ पर बैठे हैं, उनकी भावना है कि गुरुदेव आचार्य भगवंत ने जो तमाकू की, वैसे मेरा विचार था अन्य दिन सुनाने का, लेकिन इनकी भावना से मैं आपको तमाकू के माध्यम से भी, आचार्य भगवंत की ये जो कविता है बड़ी व्यंगात्मक ढंग से लिखी है। तमाकू की भी आत्मकथा क्या हो सकती है,
आपने संभवतः अभी तक तमाकू पे कोई ऐसी कविता सुनी नहीं होगी कि तमाकू में भी क्या राज छिपा हुआ है, तमाकू से क्या क्या होता है। आचार्य भगवंत ने सप्त व्यसन की जो पुस्तक लिखी है उसमें आचार्य भगवंत ने कहा है कि तमाकू इतना बुरा व्यसन है कि ये कथनचित मद्य से और मांसाहार से भी ज्यादा घातक है। भले लोग इसको अनुभव नहीं कर पाते, इसके दीवाने हो जाते हैं, इससे और इतने दीवाने हो जाते हैं कि कोई करोड़पति भी आदमी वो भिखारी बन जाता है, तमाकू के लिए हाथ पसारता है। मराठी में एक कहावत है, जर मागायची असल भीख तो तमाकू खायला सीख। यदि तुझे भीख मांगना सीखना है तो तमाकू खाना सीख ले। तो इस तमाकू की कविता के माध्यम से भी देखो आचार्य भगवंत हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं, बड़ी व्यंग्यात्मक पद्धति से लिखी है। तमाकू की आत्मकथा व्यंग्यात्मक पद्धति से, और ये लिखी थी आचार्य भगवंत ने 31 मई जो विश्व तमाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में झाड़ोल ग्राम में सन वर्ष 2011 में 27/5/2011 को मध्याह्न में 2:15 पे ये कविता लिखी थी। इसके माध्यम से आपको, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे विषयों का भी के माध्यम से भी मैं आपको प्रबोधन देने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि सामान्य रूप से धार्मिक लोग जनरल नॉलेज बहुत कम रखते हैं, तो थोड़ा जनरल नॉलेज भी बढ़ता जाए, प्रकृति से भी जुड़े हम। भले हम जिन वस्तुओं का सेवन नहीं भी करते, अभी कल गुरुदेव बता रहे थे कि हमें पाप और पापियों को भी जानना है, व्यसनों को भी जानना है। व्यसन सेवन नहीं करना है, पाप सेवन नहीं करना है, लेकिन पाप का स्वरूप क्या है वो भी जानना है, तभी वैराग्य और ज्ञान बढ़ेगा। ये भी आचार्य भगवंत कल से बता रहे। इसलिए हर वस्तु को जानना है। आप ये कह के बच नहीं सकते कि ये नहीं देखो और ये नहीं सुनो, ये नहीं चलेगा। हमारे शास्त्रों में अधिकतम वर्णन सब पाप पापियों का, विभत्सता का, हिंसा का, युद्ध का अधिक से अधिक वर्णन। आपने कभी भी इस दृष्टि से नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। आचार्य भगवंत के अनुकंपा से ऐसी एक शोध बुद्धि प्राप्त हुई, ऐसी सोचने की शक्ति प्राप्त हुई है। इस दृष्टि से भी मैं आपको ये कविता सुना रहा हूं कि हम हर वस्तु का विचार करें, क्योंकि हमारा जनरल नॉलेज भी होना अच्छा है। धार्मिक होने का मतलब सिर्फ हमने कोई बाह्य क्रिया कर ली उतना ही नहीं है। धार्मिक होने का मतलब है हमारा जनरल नॉलेज, हमारा प्रकृति ज्ञान, हमारा वस्तु ज्ञान, हमारा योगीन ज्ञान सब सशक्त होना चाहिए। आचार्य भगवंत हमको ऐसा ही धार्मिक बना रहे। धार्मिकता के नाम पे हमको मूर्खता नहीं लपेटनी है, हमें तो ज्ञानी बनना है, ज्ञान चेतना अपनी जागृत करनी है। तो लीजिए, तमाकू के माध्यम से भी अपनी ज्ञान चेतना को जागृत करिए। व्यसनों से दूर रहने की शिक्षा मिलेगी ही, लेकिन इसके माध्यम से हमें तमाकू में क्या क्या विज्ञान की दृष्टि से, आगम की दृष्टि से क्या क्या उसमें कम दोष हैं वो भी ज्ञात होंगे, जिसको आज अधिकतर लोग सेवन करते हैं। गांव से लेकर तो शहर तक सभी लोग तमाकू का सेवन करते हैं। अधिकतर जो निर्व्यसनी होंगे वो तो ठीक है, लेकिन अधिकतम लोग आजकल देश और विदेशों में तमाकू का सेवन करते हैं। इससे कैंसर आदि होते हैं, अनेक बीमारियां होती है, वो सब इस कविता में आएगा अभी वर्णन। तो तमाकू की आत्मकथा प्रस्तुत है हमारे ब्रह्मचारी कुमार वर्ण की के निवेदन से। इनकी जिज्ञासा थी गुरुदेव सुनाओ, तो इससे आज हमारे कुमार वर्ण के माध्यम से आप लोग भी लाभान्वित हो। मैं हूं तमाकू सबसे निराली, बड़ी व्यंग्यात्मक पद्धति की कविता है, जरा ध्यान से सुनना। मैं हूं तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। मैं हूं सबसे अधिक प्रिय मानव जाति की मैं हूं जान। मैं हूं तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। मेरी चाहत से मानव जाति प्राण गवाए पर मुझे चाहती। इंडियन के लोग मेरे दीवाने, मेरे लिए धन जान गवाए।
मैं हूँ तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। ये कविता मैं इसलिए भी सुना रहा हूं कि गुरुदेव हर वस्तु से शिक्षा लेते हैं, उसको अभिव्यक्ति देते हैं। वो वस्तु कितनी भी तुच्छ हो, निकृष्ट हो, हानिकारक हो, उससे भी कैसे शिक्षा लेना है, कैसे धर्म ध्यान करना है, इस दृष्टि से भी मैं आपको ये कविता सुना रहा हूं। देखो कैसी व्यंगात्मक है। तथापि मुझे त्याग न करे, जान देकर मुझे संभारे, प्रतिदिन 30,000 मौतें, वर्ष में 10 लाख भी मौतें, मेरे प्रेम से मरण वरते, तो भी मेरा नेह निभाते। इसलिए इंडिया हुआ प्रसिद्ध, त्याग बलिदान में जग प्रसिद्ध। मैं हूँ तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। आगे सुनिए। सर्वाधिक मेरा आशीष पाते, कैंसर मरण वर में पाते, 30 लाख मेरा आशीष पाते, विश्व में हर वर्ष मृत्यु पाते। ऐसे है मेरे मानव पुजारी, जो मुझ पे है अति बलिहारी। गधा क्या जाने मेरी महिमा, मेरे सेवन की गुणमय गरिमा। मैं हूँ तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि ये सुविज्ञ सागर जी मुनि होकर के तमाकू का गुणगान क्या कर रहे हैं, ऐसा विचार आ रहा होगा। इनको तो पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए, लेकिन धर्म जो है पंच परमेष्टि बनने के लिए भी ये सब ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के पंच परमेष्टि बनता है जी। ऐसा नहीं है कि देखो तमाकू को भी गुरुदेव ने कैसी अभिव्यक्ति दी है कि गधा क्या जाने मेरी महिमा, मेरे से। अभी मैं विश्लेषण करूंगा, आपको ज्ञात होगा, और ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा। इसीलिए मेरे पास न आवे, रोग मृत्यु आशीष न पावे, गधा समान जो मानव होता, मेरे भजन से वंचित होता, उसे न मिलता मेरा आशीष, रोग मृत्यु से होता वंचित। शिक्षित इंडियन अधिक भक्त, मेरी भक्ति में बिताए वक्त। मैं हूँ तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। आप लोगों को आनंद आ रहा होगा कि धर्म प्रबोधन में भी ऐसा विषय हो सकता है। देख रहे हैं आप लोग कितना आनंददायी विषय, साथ में आनंददायी भी है, प्रेरक है, शिक्षाप्रद है। और आगे सुनिए। पाश्चात शिक्षित कोरा गवार, मेरी भक्ति से हो जाए दूर, जो भक्त का मेरे भक्त का जो संगत करे, उसे भी मेरा आशीष मिले। मैं हूँ तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। 100% भक्त को मिले, 30% साथी को मिले, एक सिगरेट जो सेवन करे, 6 मिनट मृत्यु का आशीष मिले। मैं हूँ तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान।
पूर्ण जीवन में पाए आशीष, बुढ़ापा कभी न आवे समीप। मेरी विभिन्न मूर्ति बनाने वाले, बीड़ी आदि रूप देने वाले, उन्हें भी मेले मेरा आशीष। दमा खांसी आदि अनेक रूप, मेरी पति की रक्षा निमित्त विष छिड़काए किसान लोग। मैं हूँ तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। हजारों कीटों का होता सहार, मृदा जल वायु दूषण अपार, उससे थल जल प्राणी भी मारे, खेत में सर्प पशु नहीं संचरे। मेरी क्रूरता से अभी संत्रस्त, मानव के बिन कोई न भक्त। यह मेरा यदि तुम्हें आशीष पाना, इस पंक्ति पे ध्यान देना, मेरा यदि तुम्हें आशीष पाना, कनक नंदी से दूर ही रहना। मेरा वह कट्टर शत्रु जान, मेरी महिमा का न करे सम्मान। मैं हूँ तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। आपको वैसे कविता सुन के तो बहुत आनंद आया होगा, लेकिन थोड़ा विश्लेषण करता हूं, क्योंकि आप लोग अभी भाषा से भी इतना परिचित नहीं है और जनरल नॉलेज की भी कमी सर्वत्र है हमारे भारतीयों में, क्योंकि आप जिस वस्तु का सेवन करते हैं उसके गुण दोष कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे भी जो तमाकू सेवन करते हैं वो भी कुछ जानते नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत ने अपनी लेखनी से, अपनी काव्याभिव्यक्ति से इसको एक, तमाकू को भी एक अभिव्यक्ति दी है। तो ये आप ध्यान से सुनना। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि मैं हूं तमाकू सबसे निराली, सबसे निराली मेरी शान। तमाकू की शान बड़ी निराली है। इसमें गांव के लोगों से लेके शहरी सब इन्वॉल्व हैं इसमें। मैं हूं सबसे अधिक प्रिय मानव जाति की, मैं हूं जान। भोजन भले नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन तमाकू चाहिए। जो भी तमाकू सेवन करते हैं उनको तमाकू चाहिए, चाहे भीख मांगना पड़े, लेकिन तमाकू चाहिए उनको। मेरी चाहत से मानव जाति प्राण गवाए पर मुझे चाहती। भली जान प्राण चले जाएं, लेकिन तमाकू चाहिए। जहां तहां आप लोग देखते होंगे, हाथ में तमाकू चूना लेके, पूड़ी लेकर के, और दिन भर हाथ में ऐसी मलते हुए आपको लोग देखेंगे, हाथ झटकते हुए, फाकते हुए आपको तमाकू को आप देखते होंगे। तो मेरी चाहत से मानव जाति प्राण गवाए पर मुझे चाहती। प्राण निकल जाए लेकिन मुझे तो तमाकू चाहिए। इंडियन के लोग मेरे दीवाने, मेरे लिए धन जन जान गवाए। और विशेषतर हमारे इंडियन लोग बहुत दीवाने हैं तमाकू के। भली प्राण निकल जाए, धन चला जाए, स्वास्थ्य भी गंवा दे, लेकिन तमाकू चाहिए। बिल्कुल आदत पड़ जाती है। कई लोगों को तो तमाकू खाए बिना पाचन भी नहीं होता, शौच भी नहीं होती उनको, ये स्थिति है। तथापि मुझे त्याग न करे, जान देकर मुझे संहारे। इतना हानि होने के बाद भी, धन और जान भी चली जाए, फिर भी त्याग नहीं करते तमाकू का। अन्य सब भोजन का भी त्याग कर सकते, लेकिन तमाकू नहीं छूटती। और जान देकर मुझे संभाल, अपने प्राण चले जाए लेकिन तमाकू की संभाल। आप देखते हैं जो लोग तमाकू सेवन करते हैं, पूरी बिल्कुल एडवांस में बिल्कुल पड़ी रहती है पॉकेट में। और इससे अब गुरुदेव इसका आज के शोध, वैज्ञानिक शोध भी आते रहते हैं, उससे भी बता रहे हैं कि प्रतिदिन 3000 मौतें, वर्ष में 10 लाख भी मौतें। ये भी देखो आचार्य भगवंत कहां तक शोध करते हैं। इससे प्रतिदिन 3000 मौतें होती है सिर्फ तंबाकू के सेवन से, और वर्ष में 10 लाख मौतें होती है। और इतने मरण होने पर भी
इतने शोध लेख आने के बाद भी, तो भी तमाकू बोल रही, तो भी लोग मेरा नेह निभाते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं। इसलिए इंडिया हुआ प्रसिद्ध, त्याग बलिदान में जग प्रसिद्ध। इसलिए इंडियन लोग त्याग और बलिदान में बहुत प्रसिद्ध है। आचार्य ने थोड़ा व्यंग्यात्मक पद्धति से लिखा है कि हमारी प्राण भले ही चले जाए लेकिन तमाकू ना जा पाए। ऐसे बलिदानी लोग हैं, ऐसे त्यागी लोग हमारी इंडियन विशेषता हैं। सर्वाधिक मेरा आशीष पाते कैंसर मरण वर में पाते। अभी वैज्ञानिक अनुसंधान भी बोल रहे हैं कि पृथ्वी पे कैंसर से मरण होने में प्रदूषण तो कारण है, लेकिन तंबाकू का सेवन भी एक बहुत बड़ा कारक है, जिससे कैंसर से के रोगी विश्व में बढ़ रहे हैं। अभी पृथ्वी पर 30 लाख मेरा आशीष पाते विश्व में हर वर्ष मृत्यु पाते। प्रतिवर्ष 30 लाख लोग सिर्फ तंबाकू के सेवन से मरते हैं। ये भी एक शोध आया हुआ है। ऐसे हैं मेरे मानव पुजारी जो हैं मुझ पे अति बलिहारी। आचार्य भगवंत ने तमाकू कह रही है कि मेरे मानव, जो ये मानव जाति है, देखो मेरी कितनी पुजारी है और बिल्कुल मुझ पे बलिहारी है। गधा क्या जाने मेरी महिमा, मेरे सेवन की गुणमय गरिमा। आपने देखा होगा कोई पशु पक्षी भी तमाकू का सेवन नहीं करते, तमाकू की पत्ती भी नहीं खाते। आचार्य भगवंत ने तमाकू के वृक्ष बहुत देखे हैं। कर्नाटक में, महाराष्ट्र के कुछ ऐसे सीमावर्ती प्रदेशों में तमाकू की खेती अधिक होती है। लेकिन आचार्य भगवंत का जब उधर विहार और प्रवास था, चातुर्मास था, तो बहुत से लोगों ने तमाकू की खेती छोड़ी, क्योंकि जैन लोग भी उधर तमाकू की खेती करते हैं। तमाकू का जैन लोग व्यापार भी करते हैं। तमाकू से बीड़ी बनाने का उद्योग भी जैन लोग बहुत चलाते हैं, मध्य प्रदेश आदि में। तो ये आचार्य भगवंत इसके माध्यम से बताना चाह रहे, गधा या पशु भी क्या जाने मेरी महिमा। जैसे कोई बोलते ना गधा भी नहीं खाता, तू तमाकू खाता, ऐसा बोलते हैं। तो तमाकू बोल रही गधा क्या जानेगा मेरी महिमा को, मेरे सेवन की गुणिमय गरिमा, मेरे सेवन से क्या लाभ होता है गधा क्या जानेगा, ऐसा तमाकू कह रही है। इसीलिए मेरे पास ना आवे, रोग मृत्यु आशीष न पावे। इसलिए जो गधे भी हैं, पशु भी हैं, वो तमाकू से तो कोई मरता नहीं है, क्योंकि वो आते ही नहीं है तमाकू के पास में। ये भी बोल रहे हैं, गधा समान जो मानव होता, मेरे भजन से वंचित होता। माने आचार्य भगवंत कथनचित यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो गधे के समान मानव है वो तमाकू नहीं खाते, वो मेरे भजन से वंचित है। तमाकू बोल रहे वो क्या जाने मेरी महिमा, तो वो मेरे लाभ से वंचित है, मेरे भजन से वंचित है। ये भी बोल रहे हैं, उससे न मिले मेरा आशीष, रोग मृत्यु से होता वंचित। तमाकू बोल रही मेरा आशीर्वाद उसको नहीं प्राप्त होता, वो रोग और मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। शिक्षित इंडियन अधिक भक्त, मेरी भक्ति में बिताए वक्त। तमाकू के सेवन में तो क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, सब इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। और हमारे देश में शिक्षित इंडियन लोग बहुत दीवाने हैं। अभी भी आप सुनते हैं, अभी की जनरेशन में भी ये बहुत रोग फैला हुआ है कि सब तमाकू सेवन करते हैं, चाहे बीड़ी रूप में, सिगरेट रूप में, ऐसे सादा खाने के रूप में इसका सेवन बहुत करते हैं लोग। और जो जिसको इसकी लत लग जाती है फिर वो छूटती नहीं है। और पाश्चात्य शिक्षित कोरा गवार, मेरी भक्ति से हो जाए दूर। अभी विज्ञान के अनुसंधानों के बाद में विदेशों में भी लोग तमाकू का सेवन छोड़ रहे हैं। तो आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं, तमाकू को कह रही है कि पाश्चात्य जो शिक्षित लोग हैं वो कोरे गवार है, वो मेरी भक्ति से दूर हो रहे हैं। और सबसे अच्छे भक्त इंडियन लोग तो हैं। मेरे भक्त का जो संगत करे उससे भी मेरा आशीष मिले। तमाकू का गुरुदेव यहाँ पर एक कारण भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति तमाकू का सेवन करता है, सिगरेट रूप में, बीड़ी रूप में, माने उसका जो धूम्रपान करते हैं, तो धूम्रपान करते हैं तो जो उसके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति है उस पे भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी तमाकू कह रही उसको भी मेरा आशीर्वाद मिलता है। 100% भक्त को मिले, 30% साथी को मिले। जो सेवन कर रहा है वो तो 100% उससे उसको मिल ही रहा है, लेकिन 30% उसके साथी को, जो सेवन नहीं भी कर रहा है, उसको भी मिल रहा है इस धूम्रपान से। एक सिगरेट जो सेवन करे 6 मिनट मृत्यु का आशीष मिले। अभी वैज्ञानिक शोधों ने भी बता दिया है कि जो एक सिगरेट का सेवन करता है 6 मिनट की
उसकी आयु कम हो जाती है, उतने समय वो उतनी मृत्यु उसकी हो जाती है, ये भी जानना है। पूर्ण जीवन में पाए आशीष, बुढ़ापा कभी ना आवे समीप। और पूर्ण जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद तंबाकू का क्या है? उसको बुढ़ापा आता ही नहीं है। आप लोग सामान्य लोग चाहेंगे कि भाई हमको बुढ़ापा ना आए, ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन तंबाकू ऐसा आशीर्वाद देती है कि तुझे बुढ़ापा देखना ही नहीं पड़ेगा, बुढ़ापे के पहले ही तेरा परलोक गमन हो जाएगा। मेरी विभिन्न मूर्ति बनाने वाले, बीड़ी आदि रूप देने वाले। तंबाकू को भी देखो कितने कितने रूप देते हैं, कोई चिलम में पीता है, कोई गुड़ाखू रूप में खाता है, कोई अन्य कई प्रकार के निकले हैं, अभी कई प्रकार के गुटके भी निकले हैं सिगरेट रूप में, इसके अनेक प्रकार है। आज बाजार में भी आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यसन या तंबाकू का सेवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से कराया जा रहा है, व्यसनी बनाया जा रहा है। और इसका चस्का जिसको एक बार लग गया, तंबाकू स्वयं बोल रही मेरा जो भक्त बन गया वो फिर मेरी भक्ति जीवन भर करता है, तो ऐसी भक्त बना लेती है तंबाकू। उन्हें भी मेरे मेरे आशीष, दमा खांसी अनेक रूप। इस तंबाकू के कारण फिर दमा खांसी अस्थमा जिसको बोलते हैं वो भी होता है, फेफड़े के रोग हो जाते हैं। मेरी पत्ती की रक्षा निमित्त विष छिड़काए किसान लोग। जहां भी तंबाकू की खेती होती है उसकी पत्तियों पे बहुत विष छिड़काना पड़ता है, कीटनाशक उस पे बहुत छिड़काते हैं, इससे वो वैसे भी और पॉइजनस हो जाता है। हजारों कीटों का होता सहार, बहुत हिंसा होती है तंबाकू के उत्पादन में, बहुत बड़ी हिंसा है। जिन्होंने तंबाकू के पौधे देखे हो वो समझ सकते हैं। आचार्य भगवंत ने बहुत प्रचुर देखा है, बहुत शोध किया है, आपको बताया अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती स्थानों पे, तो वहां पे गुरुदेव ने बहुत शोध करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे। अभी इस पूरी पृथ्वी पर आचार्य भगवंत के जैसा तंबाकू पे जो रिसर्च है, बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, वो भी आपने इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात हो रहा होगा कितनी बड़ी एक रिसर्च है ये कविता अपने आप में तंबाकू पर। तो इसमें बहुत हिंसा भी होती है, जीवों का संहार होता है, और इसके कारण मृदा जल वायु दूषण अपार। इससे मिट्टी का, जल का, वायु का प्रदूषण भी होता है। उससे थल जल प्राणी भी मरे, उससे स्थल के प्राणी और जल कायिक जीव भी मरते हैं। खेत में सर्प पशु नहीं संचरे, जहां पर ये बोया जाता है उस खेत में सांप और पशु का संचार नहीं होता, वहां संचार नहीं होने से हानि होती है उस भूमि को, लेकिन इसको लाभकारी मान करके जो खेती करते हैं वो बहुत हिंसक हैं, ये भी इसकी शिक्षा है। मेरी क्रूरता से अभी संत्रस्त, मानव के बिन कोई ना भक्त। इसकी क्रूरता से अभी संत्रस्त, यानी तंबाकू से सबसे ज्यादा प्रभावित मानव जाति है, पशु पक्षी कोई इसका सेवन नहीं करते, ये भी बता रहा है। मेरा अब आचार्य भगवान अंत में कह रहे हैं, बड़ी व्यंग्यात्मक पद्धति से कह रहे हैं कि तुमको यदि मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना है, यानी तंबाकू कह रही है कि मेरा आशीर्वाद तुमको चाहिए तो कनक नंदी से दूर ही रहना। ये कनक नंदी जी गुरुदेव है, इनके पास मत जाना, ये आपको मेरी भक्ति से दूर कर देंगे, ये तंबाकू कह रही है। तंबाकू को अभिव्यक्ति आचार्य भगवंत ही कवि है, और वो ही तंबाकू का जो अंतर्भाव है वो प्रकट कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से, कि तुमको यदि मेरा आशीष प्राप्त करना है तो ये कनक नंदी जी गुरुदेव के पास में, ये मुनि सुविज्ञ सागर के पास जाना नहीं। मेरा वह कट्टर शत्रु जान, मेरी महिमा का ना करे सम्मान। तंबाकू कह रही है कि ये कनक नंदी जी जो है ये मेरा कट्टर शत्रु जान, ये मेरे कट्टर शत्रु हैं, ये मेरी महिमा को नहीं जानते, और जो जानते हैं वो मेरा सेवन करते हैं, मेरे भक्त बनते हैं और मेरे बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। ऐसा इस तंबाकू के माध्यम से भी आपने संभवतः, आप लोग बाद में सब बताना कि आप लोगों ने क्या कभी ऐसा तंबाकू के विषय में शोधपूर्ण कोई कविता या कोई ऐसी जानकारी कभी आपको मिली? कितनी जानकारी इसमें है। इसमें एक साथ पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा भी कैसे हो, मानव की सुरक्षा कैसे हो, व्यसनों से दूर कैसे रहे, ये सारे आयाम है इसमें। और इसको गुरुदेव ने
बड़ी व्यंगात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया है। ऐसी इस तमाकू की शिक्षा कविता के माध्यम से भी हमको ये शिक्षा मिलती है। यहाँ तो महिमा रूप में वर्णन किया है व्यंगात्मक रूप से, लेकिन इसका अर्थ यही है कि हमको ऐसे व्यसनों से दूर ही रहना चाहिए। इससे हमारे जीवन का श्रम, समय, शक्ति, धन आदि व्यय होता है, स्वास्थ्य का नाश होता है और बुद्धि में विभ्रम होता है। अनेक अनेक दोषों से युक्त ऐसी ये तमाकू है। इस तमाकू के सेवन से जितना बचेंगे उतना लाभकारी है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जो तमाकू का सेवन नहीं करते, जैसे हमारे सिख समुदाय के जो लोग हैं वो लोग तमाकू का सेवन नहीं करते, उनके यहाँ तमाकू निषिद्ध है। लेकिन हमारे यहाँ सप्त व्यसनों में भी जो मद्य त्याग है, मद्य के अंतर्गत ये सब है, चाहे शराब हो, तमाकू हो, ऐसी कोई भी मदकारी वस्तु हो, वो सब त्याग करने से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, अनेक रोगों से बचते हैं। आज विज्ञान जितने रोग बता रहा है, दमा, कैंसर, खांसी, ये सारे रोग इस तमाकू के कारण होते हैं। और ये भी इस कविता का बोध है कि इस तमाकू का व्यवसाय करने वाले भी जो श्रावक वर्ग हैं, जो गृहस्थ करते हैं, वो भी इस पाप के, इस दोष के भागी होते हैं नवकोटि से। इसलिए इस कविता के माध्यम से हमको शिक्षा और प्रेरणा यही मिलती है कि ऐसे तमाकू के सेवन से हमको स्वयं दूर रहना चाहिए और परोपकार की दृष्टि से दूसरों को भी, आज जैसे मैंने इस कविता के माध्यम से आपको प्रबोधन दिया, ऐसे ही आप भी इस प्रकृति पर्यावरण के पृष्ठ नंबर 65 पर ये कविता है, दूसरों को भी ऐसा बताएं और उनको व्यसनों से दूर कराएं, तमाकू के सेवन से दूर कराएं, जिससे उनका स्वास्थ्य की रक्षा हो, उनके धन की सुरक्षा हो, उनके जीवन की सुरक्षा हो और वो भी दीर्घायु बने, वो भी सुखी बने। ऐसी भी भावना इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवत ने परोपकार की दृष्टि से इसको लिखा है। भले व्यंगात्मक पद्धति से लिखा है, लेकिन इसकी शिक्षाएं, इसकी प्रेरणाएं बहुत दूरगामी है। और इस एक कविता के माध्यम से आपको ज्ञात हुआ होगा कि गुरुदेव कितना रिसर्च रखते हैं। और इसको विशेष रूप से विस्तार से जानना हो तो आचार्य भगवंत की जो पुस्तक है, सप्त व्यसन वाली पुस्तक, उस पुस्तक का आप लोग अवश्य ही वाचन करें, चिंतन करें और अपने जीवन में सभी व्यसनों से दूर रहें। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज बाजार से या अन्यत्र भी हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जो ऐसा व्यसन प्राप्त हो रहा है, उसके प्रति भी आप सजग हों, ये भी इस कविता का भाव है। तो इस कविता के माध्यम से मैं भी आप लोगों के आरोग्य की, आपके स्वास्थ्य की, आपके प्रसन्नता की, आपका निरंतर भाव विशुद्ध हो, आप समस्त प्रकार के आधि व्याधि उपाधि से दूर रहकर और स्वास्थ्य संपादन करें। और बरगद की कविता के माध्यम से, तमाकू की आत्मकथा के माध्यम से भी यही शिक्षा है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, लेकिन इसमें हमको स्वयं को पहले सतर्क होना पड़ेगा। यथा योग्य दूसरों को भी इसका ज्ञानदान दें, दूसरों को भी सुशिक्षित करें, संस्कारित करें। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य, जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु मनुष्य नमोस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, आज दोनों कविताएं सुन के गुरुदेव बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद जय आया जय गुरुदेव, और नमोस्तु बहुत ही ज्ञानवर्धक कविता थी गुरुदेव, बहुत ही ज्ञानवर्धक कविता थी। तंबाकू और बरगद। हाँ गुरुदेव, और बहुत एक एक अच्छी एक 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 वाक्य सुन के गुरुदेव सब वापस रियलाइज हो रहा है अपनी जिंदगी में कि हाँ हमने भी बरगद के झूले झूले थे। आप तो गांव के हो, आप गांव हाँ के गुरुदेव। इसलिए ज्यादा सुनो। बहुत मेरे मामा के गांव में बहुत झूला हो गुरुदेव, बिल्कुल। और ठंडी ठंडी हवा में गर्मी के दिनों में छुट्टी पड़ती थी उधर ही जाता था, बहुत झूला झूला। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, जितना प्रकृति से जुड़ोगे उतना आनंद है। जय जय बहुत बहुत आनंद। नमस्ते भगवान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।